चलिए, तो मैंने कहा कि यह एक मार्कर पेन है। क्या है? यह एक मार्कर पेन। दिस इज अ मार्कर पेन और दैट इज अ मार्कर पेन। दीज आर मार्कर पेन्स, दीज आर मार्कर पेन्स और दोज आर मार्कर पेन्स। क्लियर? यहाँ तक हमें अंडरस्टैंडिंग हो गया। हमने 8 जो हमने क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन भी आ गया। इज दिस अ मार्कर पेन, इज दैट अ मार्कर पेन, आर दिस मार्कर पेन्स, आर दोज मार्कर पेन्स, दिस इज व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, व्हाट आर दीज और व्हाट आर दोज। क्लियर? अब देखिएगा, इसी मार्कर पेन को एवरीवन से देखना है कि अगर यही मार्कर पेन, मैंने कहा यहाँ पे भैया यह मेरा मार्कर है, दिस इज माय मार्कर पेन, दिस इज माय, यह मेरा नहीं है तो दिस इज नॉट माय, नॉट माय मार्कर। मैंने कहा यह मार्कर पेन उनका है, किनका है? उनका है। मैंने कभी, हमारे दिमाग में चलता भैया यह मेरा नहीं है, उनका है, किनका है? उनका है। लेकिन हम कभी भी नेम किसी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। जब उनका उनकी की बात हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे? THEIR। एक देयर होता है और एक ये भी देयर ही होता है। क्या होता है? देयर। ठीक ना? ये देयर का मतलब क्या होता है? यहाँ भी और वहाँ भी होता है, ध्यान में रखिएगा। बट ये देयर का मतलब होता है उनका, क्या होता है? उनकी या उनके, उनका उनकी या उनके या उसका या उसकी या उसके, है ना? उसका, उसकी, उसके या उनका, उनकी, उनके। हम लोग ये देर का मतलब हो जाता है एवरीवन। आपको बढ़िया से मैकेटो पॉइंट करना है। बट ये देर का मतलब तो यहाँ और वहाँ दोनों का मतलब। लेकिन एक और होता है हियर, HER, हियर। हियर का मतलब सिर्फ होता है यहाँ होता है, ध्यान। लेकिन बट देर का मतलब यहाँ भी होता है और वहाँ भी होता है। मैंने कहा यहाँ एक कलम है, देर इज अ पेन, और हियर इज अ पेन का भी प्रयोग। हमने कहा भैया मैं यहाँ हूँ, आई एम हियर, आई एम हियर। तो और ये भी कह सकता है आई एम देयर, आई एम देयर, आई एम देयर या आई एम हियर, वी कैन से स्पीक। बट अगर सिर्फ यहाँ को यूज करना है हियर का, तो नॉर्मली यहाँ पे हियर सिंगुलर के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर? सिर्फ हियर सिंगुलर के लिए प्रयोग हो। बट देयर आर मार्कर पेन्स, देयर आर मार्कर, यहाँ सिंगुलर और प्लूरल के लिए, इसको दोनों के लिए प्रयोग करते हैं। क्या? ठीक है? इसको सिंगुलर के लिए, सिंगुलर और प्लूरल के लिए, दोनों के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। बट हियर का सिर्फ सिंगुलर के लिए, सिंगुलर के लिए। ठीक है? इसीलिए इसका मतलब दोनों हो गया। देयर, देयर का मतलब यहाँ भी और वहाँ भी। और बट ये हियर का मतलब यहाँ होता है, सिर्फ सिंगुलर का प्रयोग हम लोग यूजेस करेंगे वहाँ पे। बट इस देयर की बात करेंगे तो ये देयर का उनका, उनकी, उसके, उनका, उनकी, उनके और उसका, उसकी, उसके हो गया। उसका, उसकी, उसके। जब मैंने कहा दिस इज अ मार्कर पेन, अगर मेरी मार्कर पेन है तो नॉर्मली हमने कहा भैया दिस इज माई मार्कर पेन, दिस इज नॉट माई मार्कर पेन। इज दिस अ माई मार्कर पेन, इज दिस नॉट माई मार्कर पेन। अब मैंने कह दिया कि भैया यह मार्कर पेन मेरा है, दिस इज नॉट माई मार्कर पेन। बट मैंने कहा भैया यह मार्कर पेन उनका है, किनका है? उनका। वो आदमी है ना, वो आदमी का है। लेकिन प्रोनाउंसिएशन, वो पर्सन का नेम हमने प्रोनाउंसिएशन नहीं किया, नेम नहीं लिया, उजागर नेम नहीं किया। जब नहीं किया तो मैं बोलूँगा दिस मार्कर पेन इज देयर। ठीक है? या दिस हाउस इज देयर। अगर मान के चलिए एक हाउस बना लेते हैं, क्या बना लें? हाउस बना लेते हैं। दी बोर्ड, वेरी गुड। सपोज लाइक हियर इज अ हाउस, हियर इज अ हाउस, और हियर इज अ house and like this, and we can draw any space road, and this one is here like this. Suppose this is a home, this is a घर है। मैंने कहा यह मेरी घर है तो this is my house, this is my, but if it is not my house, अगर मेरा हाउस ये नहीं है, that terms what you will speak, सर उसका है, उनका है, उनका, उनकी है। दिस हाउस भैया सर, ये जो हाउस ने, दिस हाउस इज देयर, इज देयर। क्लियर ना? यानी कि मैंने उसका नहीं, अगर नेम ले लेते हैं, क्या ले लें? हाँ, आप ध्यान में रख लेना, नेम ही ले लेते हैं। जब मैंने कहा भैया नेम नहीं लिया तो देर का प्रयोग कर दिया हमने, है ना? देर का प्रयोग कर दिया। अगर नेम ले लें, मैंने कहा दिस हाउस इज बिलोंग टू लालमोहन सर, अगर लालमोहन सर का है, किसका है? मैंने कहा दिस होम हाउस, दिस हाउस इज बिलोंग टू लालमोहन सर, लाल मोहन सर। यानी कि भैया ये जो हाउस घर है ना, ये लालमोहन सर, हाँ
ये जो हाउस है बिलोंग किन कौन सा सर से करते हैं, लाल मोहन सर से बिलोंग करते हैं ये घर, यानी कि दिस हाउस इज मिस्टर लाल मोहन सर, है ना, दिस हाउस इज ऑफ मिस्टर लाल मोहन सर, दिस हाउस इज ऑफ, हाँ, यानी कि यह घर किनका है, मिस्टर लाल मोहन सर का है। या कह सकते हैं, मैंने कहा दिस हाउस इज बिलोंग टू मिस्टर लाल मोहन सर, या कह सकते हैं दिस हाउस इज ऑफ मिस्टर लाल मोहन सर। मैंने कहा दिस हाउस इज सॉरी, ऑफ का प्रयोग करेंगे तो ये नॉन लिविंग के लिए प्रयोग होता है, बट लिविंग है ना, यहाँ पे सर का नाम ले तो दिस हाउस इज मिस्टर लाल मोहन, क्या बोलेंगे, जिस तरह फादर्स नेम, मदर्स नेम है ना, तो बोलेंगे ऑफ का यहाँ पे हटा देंगे, ऑफ हटा देंगे, मिस्टर लाल मोहन सर, मिस्टर, दिस हाउस इज मिस्टर लाल मोहन सर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाँ, और एस आ जाएगा, ठीक है, लाल मोहन सर, इसका मतलब होता है की होता है, यानी यह घर जो है लाल मोहन सर की है, किनका है। मैंने कहा ये जो बोर्ड है ये रवीना का है, किनका है, दिस बोर्ड इज रवीनास, क्लियर ना, यानी कि रवीना, जिस तरह हम लोग कहते हैं फादर्स, क्या बोलते हैं, फादर्स बोलते हैं ना, क्यों, यहाँ पे क्या लगाते हैं, हाँ, फुल स्टॉप लगाते हैं, फुल स्टॉप तो ये हो गया, अपोस्ट्रोफी क्या लगाते हैं, एक लगाते हैं, यहाँ पे नीचे हो गया तो कॉमा, ऊपर में अपोस्ट्रोफी क्या लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी एस, यानी कि अपोस्ट्रोफी एस का मतलब हो गया, ध्यान में रखिएगा, का, के और की, ये सिंगुलर के लिए प्रयोग करते हैं, किसके लिए, सिंगुलर के लिए, ध्यान में रख लेना, किसके लिए, सिंगुलर के लिए। इसलिए मैंने कहा दिस हाउस इज मिस्टर लाल मोहन सर, क्लियर ना। तो जब भी हमको ये दो चीज़ यहाँ पे बताया, अगर नेम उजागर कर देना है तो डायरेक्ट बोलेंगे ये दो तरीके से, एक तो दिस हाउस इज बिलोंग टू मिस्टर लाल मोहन सर, मैंने कहा भैया यह मार्कर पेन किनका है, तो बोलेंगे दिस मार्कर पेन इज बिलोंग टू मिस्टर लाल मोहन सर, ठीक। दूसरा मैंने कहा दिस मार्कर पेन इज मिस्टर लाल मोहन सर, मिस्टर लाल मोहन सर, क्लियर। यानी कि दो तरीके से हम लोग उसका नेम को उजागर कर सकते हैं, भैया यानी किनका है, बट नेम उजागर नहीं किया तो क्या करेगी, तो नेम तो उजागर हो गया, अरे नेम देर का ना, जब नेम उजागर नहीं करना है तो देर का, ये दोनों लिखिए, हाँ ठीक है। यानी कि ये क्या है, जब भी आपको नेम उजागर करना है तो वहाँ पे नेम उजागर करते टाइम में क्या करना है, तो देर का प्रयोग, मतलब ये जब नेम नहीं उजागर करोगे तो देर, अगर नेम उजागर करोगे तो एक तो इस तरह के कर सकते हो उजागर और एक इस तरह प्रयोग कर सकते हो, क्लियर। यानी कि वहाँ पे जैसे मैंने कहा ना, यह मोबाइल फ़ोन रवीना की है, किनका है, तो दो तरीके से आ जाएगा, कितने तरीके से, दो तरीके से, ध्यान में, या नेम उजागर कर रहे हैं तब, ध्यान में। मैंने कहा ये एक मोबाइल फ़ोन है, ये क्या है, एक सेल फोन जिसको कहते हैं मोबाइल, क्या बोलते हैं, कीबोर्ड वाला है, ये स्क्रीन है, माइक है, चलो ये मोबाइल फ़ोन हो गया, क्लियर। अब यह एक मोबाइल है, मैंने कहा यह जो मोबाइल है ना मेरा है, किसका है, तो क्या बोलेंगे, हाँ, दिस इज़ माई मोबाइल फ़ोन, अरे डायरेक्ट बोलिए ना, दिस इज़ माई मोबाइल फ़ोन, हमने कहा यह मेरा मोबाइल, दिस इज़ माई मोबाइल फ़ोन, क्लियर। बट मैंने कहा यह मोबाइल फ़ोन सर मेरा नहीं है, दिस इज़ नॉट माई मोबाइल फ़ोन। मैंने कहा सर यह मोबाइल फ़ोन रवीना की है, किनका है, तब ध्यान में रख लीजिए, मैंने कहूँगा सबसे पहले दिस मोबाइल इज़, एक तो बिलोंग टू रवीना, है ना, रवीना। अब ध्यान में रखें, एक तो ये तरीका नाम उजागर करने का, दूसरा तरीका आप कर सकते हैं, मैंने कहा दिस मोबाइल इज रवीना, क्या है, रवीनास, क्या करेंगे, रवीनास। अब यहाँ पे क्यों अपोस्ट्रोफी एस, किसका है, रवीनास, ठीक है। देखो नॉर्मली हमने कहा दिस मोबाइल फ़ोन इज़ रवीनास सर, दिस मोबाइल फ़ोन इज़ रवीनास, तो डायरेक्ट आई होप अंडरस्टैंड एवरीवन, आपको भी समझ में आ रहा होगा बड़ा बढ़िया तरीके से। ये बहुत इंपॉर्टेंस है, आदमी बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं इस सब चीज़ में। तो ये दो प्रकार का हम लोग
बोल सकते हैं। अगर नहीं नेम लेंगे तो मैंने कहा यह मोबाइल फ़ोन उनका है, तो क्या बोलेंगे? This mobile phone is there. हाँ, दिस मोबाइल फ़ोन इज़ There. देयर। क्लियर? Yes, sir. देयर, है ना? तो नॉर्मली हम लोग यहाँ पे देयर का, यहाँ पे रविनास का, और यहाँ पे बिलोंग टू, हाँ बिलोंग टू रवीना, बिलोंग्स टू रवीना, है ना? Yes, sir. बिलोंग्स टू रवीना, यानी कि दिस मोबाइल फ़ोन इज़ बिलोंग टू रवीना। नॉर्मली हमने डायरेक्ट कह दिया। Yes, sir. डिड यू अंडरस्टैंड? I understand. क्लियर? Yes. Got it my point? Have you returned? Have you any problems? No problem. You don't have any problems? That's the clear. चलिए लेट्स डू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करें। हाँ, रेडी? Yes, sir. वेरी गुड, रेडी हैं तो चलिए हम लोग रेडी करते हैं एक एक का प्रैक्टिस। आप दिस दैट दिस और दोज में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए, होगा क्या? नहीं होगा। अब नहीं ना होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम बहुत एग्जाम्पल लेता हूँ। चलिए वह एक लाइट है, That is a light. दैट इज़ अ, वह एक बल्ब है। That is a bulb. क्या वह एक बल्ब है? Is that a bulb? हाँ वह एक है। Yes, this is a bulb. वह किसका बल्ब है? Whose bulb is this? हुज बॉल इज दैट, हुज बॉल इज दैट, Whose ball is that? वह किसका बल्ब है? Whose ball is that? मेरा है। It's mine. दैट इज माई, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। That is mine. हाँ वह मेरी बल्ब है, That is my. वह मेरा नहीं है। That is not my bulb. हाँ दैट इज नॉट माई बल्ब, वह सर की बल्ब है। That bulb is हाँ दैट इज सर बल्ब, सर्स बल्ब, दैट इज sir bulb. सर बल्ब्स, है ना? यानी कि वह सर की बल्ब, सर की बल्ब है। किनकी है? Sir की. या मेरी घड़ी है, This is my. या मेरी नहीं है? This is not my. क्या मेरी है? ये क्या? अरे ये क्या, यह मेरी घड़ी है? इज दिस, My watch. इज दिस माई? Watch. हाँ मेरी है, Yes, this is my watch. मेरी नहीं है, This is not my watch. उनका है। This is there. दिस इज देयर, या दिस वॉच इज देयर, या दिस इज देयर। This is what this watch. दिस वॉच इज देयर और दिस इज देयर भी कह सकते हैं, वी कैन से। क्लियर ना? सो रवीना, यू टेल मी व्हाट इज दिस? स्टॉफ, स्टॉफ, व्हाट यू विल स्पीक? स्टॉफ, दिस इज एवरीवन्स स्टॉफ, व्हाट यू विल स्पीक? स्टॉफ। सो किसका स्टॉफ है? Whose stuff is this? मेरा है। It's my stuff. इट्स माई, मेरा नहीं है तो हाँ ठीक है, इट्स माई या दिस इज नॉट, दिस इज माई। बोलिए This is not my stuff. दिस इज नॉट माई, तो किसका है? Whose stuff is this? मेरा भाई का है। This stuff is my brother's. हाँ, दिस स्टफ इज माई ब्रदर्स, माई ब्रदर्स। क्लियर ना? मैंने कहा यह सर की स्टफ्स हैं, This stuff is sir's. दिस स्टफ इज सर्स। क्लियर ना? मैंने कहा यह उनका घर है, This house is there. देयर, या वी कैन रिप्लेस This house is belong to दिस हाउस इज बिलोंग टू देयर, दिस हाउस इज बिलोंग टू belong to देयर। वेरी गुड। यह कैमरा किसका है? camera is this. हाँ Whose camera is हाँ, हुज कैमरास? यह मेरी कैमरा है। this is my camera. कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, नाउ कम। ओके, आर यू रेडी? Yes, sir. Ready. So take this. So what is this? This is stuff. This is a Stuff. stuff. So whose stuff is this? This is my stuff. हाँ, this is my. Stuff. If it is not my तो This is not my stuff. हाँ, this is not my. Stuff. उनका stuff है। This stuff is there. This stuff is There. there. यह मेरी माँ की stuff है। This stuff is my mother's. हाँ, या this stuff is my mother's. हाँ, या this stuff is हाँ belong to हाँ my this is हाँ this stuff is belong to my mother's. So we can speak डिफरेंट वे में। Yes. हम लोग इस बोल सकते कैसे? डिफरेंट वे में बोल सकते हैं। राइट नाउ आई हैव 2 मार्कर पेन्स। क्लियर? Yes, sir. सो क्या है यह? This is marker. क्या है? What is this? व्हाट इज दिस? यह एक मार्कर पेन है। This is a marker pen. मार्कर पेन नहीं है। This is not marker. क्या यह एक मार्कर पेन है? Is this marker pen? हाँ है। Yes, this is marker. नहीं है। This is not marker. किसका है? Whose marker pen? मेरा है। It's my marker. मेरा नहीं है। This is not my marker. उनका है। This marker pen is there. हाँ, दिस मार्कर पेन इज There. नहीं, ये सर की मार्कर पेन है। This marker pen is there, sir. सो या वी कैन से रिप्लेस This marker pen is belong to sir. this marker pen is belong to Sir. so that's the clear. Very good. Suppose right now what is this? This is a glass. This is a Glass. glass. And whose glass is this? This is a sir glass. हाँ, this is short glass. Yeah, this glass is belong to This glass is belong to sir. Very good, nice. And right now we have, so we can say this is the stuff, but this is a stick. Because why I'm speaking in this like so because it's a small. Yeah, It's a very small. और डजेंट मैटर लाइक कि सर ये वाइड है, चौड़ा है, मोटा है, बट इट इज़ अ वेरी स्मॉल, है ना? जब स्मॉल है यानी कि छोटे एरिया में ज़्यादा नहीं है। ये है, इनकी जो हाइट है काफ़ी है, लंबाई में भी है ना, Yes, sir. बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको स्टफ नेम दिया गया। और इसको अभी हम फिलहाल स्टिक ही बोलेंगे। हालांकि स्टिक पतले वाले को स्टिक बोला जाता है, चाहे वो बड़ा रहे या
पतला रहे, है ना, तो इसको स्टिक कहा जाता है, बट अभी भी हम लोग इसको स्टिक्स ही कहेंगे, है ना। वेरी गुड। सो दिस इज माई स्टिक, दिस इज नॉट माई। अब देखिए, चलिए दोनों स्टिक्स हैं, दोनों क्या है, सपोज दोनों स्टिक्स हैं, तो ये सारे स्टिक्स हैं, These are sticks. दीज आर स्टिक्स, ये सारे स्टिक्स नहीं है। These are not sticks. किनके स्टिक्स हैं ये सारे? Whose sticks? Are- Whose sticks are these? आर दीज, हुज स्टिक्स, Are these? ये मेरी है सारा। These sticks. ना, sorry. दिस नहीं, दीज आर, These are my sticks. दीज आर माई स्टिक्स, दीज आर। These are my sticks. अच्छा, वे ये सारे स्टिक्स उनका है भैया, Those 2000 those उनका स्टिक है, हाँ, दोज स्टिक्स आर those sticks are there. देयर, क्लियर, दोज स्टिक्स आर, हाँ, वो सारे स्टिक्स उनका है, क्लियर ना। Those sticks are there. देयर, वेरी गुड। एंड वी कैन से different ways, this mobile phone is belong to Ravina, या this mobile phone is Ravina's, है ना, या we can say this mobile phone is there, this mobile phone is there. So we can speak only for one thing different way में, हम लोग क्या कर सकते हैं, different ways में। now take this, different way में हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, clear not clear? very good. so we have studied about the glass। अच्छा, ग्लास खाली है, Glass is empty. empty, ग्लास में पानी है, There is water into the glass. देयर इज वाटर इनटू दी ग्लास, ग्लास खाली है। Glass is empty. किसका ग्लास Whose है, glass is मेरी my है, glass. मेरी नहीं Not my है, glass. सर की है, It's a- क्या मेरी है, Is this mine? हाँ, ये दिस नहीं, मेरी नहीं है, Is this not mine? ये सर की ग्लास है, This is sir glass. ये ग्लास मेरी मम्मी की है, This glass is my mother's. हाँ, दिस ग्लास इज माई मदर्स, mother's. माई मदर्स, क्लियर, वेरी गुड। सो आई होप इट इज क्लियर ना। Yes sir. Please. सो राइट नाउ वह एक बल्ब है, That is a bulb. वह एक पंखा है, That is a fan. वह एक पंखा नहीं है, That is not fan. क्या वह एक पंखा है, Is that a fan? हाँ, वह एक पंखा है, Yes, this is a fan. वह पंखा किसका है, Whose fan is that? हाँ, हुज फैन इज, वह पंखा मेरा है, That is my fan. हाँ, दैट फैन इज That fan is mine. माई, दैट फैन इज मेरा नहीं है, That fan is not mine. नॉट माई, ठीक है, वह फैन उनका है, That fan is there. दैट फैन इज देयर, या मैं बोलूँगा, That fan is belong to the. हाँ, दैट फैन इज बिलोंग टू देयर नहीं कर सकते हैं, अब दैट फैन इज बिलोंग टू रहीम, राज, नेहा, वहाँ पे हम लोग वो लगा सकते हैं, नेम का प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, क्लियर ना। क्या बोलेंगे, अब यहाँ पे दिस का हमने देख दिया, तो उसी तरह डेट, और उसी तरह दीज, और उसी तरह दोज का, क्लियर नॉट क्लियर? थैंक यू, वेरी गुड। नाउ टेक योर सीट, वेरी गुड, वेलकम, नाइस, ब्यूटीफुल। सो आई होप एवरीवन्स, 1 minute, let me check, yeah, it is राइट। सो आई होप एवरीवन, आपको एक एक चीज़ दिस दैट दीज और दोज देखते हैं, बहुत सारे दिस और दैट दीज और दोज में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूजन उनको ज़्यादा आ जाता है ना। और चारों क्वेश्चन, 4-8 क्वेश्चन हमने दिया, क्वेश्चन को फिर प्रैक्टिस हमने करवाया, और उसमें बहुत सारे एक एक अलग अलग वर्ड सेंटेंसेस को जानने के हमने क्या किया, कोशिश किया, है ना। फिर हम लोग को अभी दिस दैट दीज और दोज हमारे लिए क्या हो गया, It's a piece of. इट्स अ पीस ऑफ केक हो गया, इट्स अ पीस ऑफ केक, इट्स नॉट अ हार्ड टू क्रैक, इट्स नॉट टू हार्ड टू, इट्स नॉट अ हार्ड टू क्रैक, यह हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं, इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर मी, इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर मी, ये हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं है, इट्स हमारे लिए इट्स अ पीस ऑफ केक कर दिया हम लोग। कहाँ यूज ऑफ, Use of these, that, these, those. हाँ, यूज ऑफ दिस दैट दीज दोज। देखने में लगता है कि दिस है, अरे दैट है, हम तो सब कुछ आ गया, लेकिन सब कुछ आता किसी को नहीं है। जब तक इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तब तक हम लोग बोल नहीं पाएंगे, क्लियर ना। सो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियोज़ को देखने के लिए एवरीवन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये वीडियो हमारा दिस दैट दीज दोज के लास्ट वीडियो रही है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फर्स्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद सेकंड वीडियोज आएंगे। ये आपका था लास्ट वीडियो, जिसको थर्ड वीडियो के नाम से जाना जाता है, क्लियर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड ग्रेट डे।